नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस के अपने काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रॉफिट लॉस के अंदर, मेरा फोन भी कर दे देगा। हाँ, गेट, बाय और फ्री। एक व्यक्ति को कितना मिला, कितना खरीदा गया और कितना फ्री में फ्री था। ऐसे क्वेश्चन अपन करते हैं। एक बार शीट खोल लेना। कितना हो गया? 26 तक हो गया शायद। 27 पहला क्वेश्चन देखना। 27 पे A shopkeeper gives 3 article free or on the purchase of every 5 article. He also allow a discount of 20%. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कतई बिल्कुल ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या बोला कि एक शॉपकीपर है। 27 क्वेश्चन है जो 3 आर्टिकल फ्री देता है। कितने पर? 5 पर। तो बस आप इस बात को सोचना कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 10 रुपीज। ये होगा कि एक को बेचने की रेट कितनी है हमारे पास? 10 रुपए थी। बस ये हो, या एक की कॉस्ट क्या मानते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ले लो, मार्क प्राइस ले, कुछ भी लो, 10 रुपए में। अब मैंने कहा यार कोई ना कोई मार्जिनल प्राइस रही होगी, कोई ना कोई सेलिंग प्राइस रही होगी। अब मैंने कहा एक्चुअल में 8 वस्तुओं की मार्जिनल प्राइस कितनी रही होगी। तो मैंने कहा क्योंकि टोटल 8 क्यों? क्योंकि 5 वस्तु किसी व्यक्ति ने खरीदी तो पैसा तो कितने का दिया? 5 का दिया। तो मैंने कहा 10 के हिसाब से 5 का कितना दिया? 50 रुपए दिया। 10 के हिसाब से 5 का कितना दिया? 50 रुपए दिया। आगे बात समझ में? और 3 फ्री दी तो एक्चुअल में लिखा कितना था? 80। एक्चुअल में 8 वस्तुओं की बात थी। 8 वस्तुएं एक इंसान लेकर गया और एक 10 रुपए की थी, तो 10 के 8 के कितना हो गया? 80 रुपए उसकी मार्जिनल प्राइस थी और 3 फ्री लेकर गया। ऊपर से एक और बात बोली कि 20% का डिस्काउंट भी है। अब 20% का डिस्काउंट है तो जो वस्तु 50 रुपए की पड़नी थी वो 50 की भी नहीं पड़ी, वो कितने की पड़ी? तो आप देखो कि 20% का मतलब 1/5 और कितने से? 50 रुपए से। तो कितने रुपए का डिस्काउंट? 10 रुपए का डिस्काउंट। तो मैंने कहा एक्चुअल में कितने दिए? 50 माइनस 10 मतलब अपन ने 40 रुपए में ही उसको 8 वस्तु दे दी। तो मैंने कहा मार्जिनल प्राइस कितनी है? 80। सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस एक ही बात पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे आपकी बात समझ में आ जाएगी। A shopkeeper give 3 article free on the purchase of every 5 article. He also allow a discount of 20% to customer and still earn 25% प्रॉफिट। और वो कितना अर्न करता है? प्रॉफिट करता है कितने का? 25% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4। प्रॉफिट कितना? 8। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 5 रही होगी। हाँ भाई, 4 रुपए की वस्तु खरीदी होगी और 5 रुपए में बेची होगी। बस इतना सोचते हैं। क्वेश्चन तो बोलता है नहीं सर 40 की बेची है और हम बोलते हैं नहीं 5 की बेची है। तो मैंने कहा क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? तो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब, जो पूछा है उससे गुणे। तो गुणे किससे करेंगे? 4 से। तो मैंने कहा 5 से काटेंगे 8 बार, 8 चौक 32 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने कहा 32 रुपए में जो वस्तु खरीदी उस पर मार्क प्राइस 80 लिखा था और 50 क्या थी उसकी सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में आखिरी में क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। सीपी फाइंड द रेशियो ऑफ किसका? सीपी का और मार्जिनल प्राइस का। तो सीपी कितना? 32, मार्जिनल प्राइस कितनी? 80। 8 से काट दो 4 बार और ये 8 से काटेंगे कितनी बार? 10 बार। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार और ये 5। तो 2 रेशियो। फिर आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी?
थोड़ा थोड़ा समझ में आया पहला क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले से, ताकि अपन पक्का करते हैं, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को लिखकर आंसर लिख लीजिएगा ताकि ज्यादा अच्छा होगा। हाँ वर्षा, हाँ आजा, हेलो, हाँ बोले ना, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक। अगला, a shopkeeper gives 4 article free on the purchase of every 12 article। एक शॉपकीपर है जो कितने आर्टिकल फ्री देता है? 4 आर्टिकल फ्री देता है। एवरी 12 आर्टिकल पर 12 खरीदने पर कितने फ्री दे रहा है? 4। ठीक। He also allow a discount of 20% to customer, और 20% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगला आगे कहा था, है ना, स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है? 20%। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो आप बताइए। ठीक है, आप करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो मुझे बताना है। तो मैंने कहा आप समझो कि मान लेते हैं लेट्स कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमेशा क्या लेंगे इस क्वेश्चन में? 10 रुपए लेंगे। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि मार्केट प्राइस कितनी आएगी। तो एक्चुअल में इंसान के पास गए कितने आर्टिकल? 16 गए, तो 16 के हिसाब से कितने गए? 160। मैंने कहा बताओ सेलिंग प्राइस के हिसाब से कितना है? 120। लेकिन डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया अपन ने 20%। 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100 मल्टीप्लाई बाय 120। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, तो क्या करें? 120 माइनस 24, एक्चुअल में कितना आना चाहिए? 96 रुपीस आना चाहिए, और सेलिंग प्राइस 96। अब उस व्यक्ति को 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 20% का, मतलब 1/5 है। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, 1 रुपया प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 6 रुपए। हम अगर कॉस्ट प्राइस निकाले तो क्या निकाल सकते हैं क्या? कैसे? क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। क्वेश्चन के हिसाब से 96, अपने हिसाब से 6। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। 6 से काटूंगा कितनी बार? 1 बार और 6 बार। 6 को 5 से किया 80, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 80 रुपए। अब रेशियो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो पूछा है। 80/160 कितना आ जाएगा? 1:2। कोई दिक्कत है क्या? लिखिए एक बार फटाफट से दोनों क्वेश्चंस का आंसर। देखिए भाई, अब यही क्वेश्चन में वापस देखता हूँ, इसी क्वेश्चन को वापस देखना एक बार वापस। क्वेश्चन में जितने सारे लास्ट वाला देखते हैं 28 वाला। अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेस ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। देखो, एक शॉपकीपर 4 आर्टिकल फ्री देता है एवरी परचेस ऑफ 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल खरीदते हैं तो 4 आर्टिकल फ्री देता है। अगला क्या बोले? He also allow a discount of 20%। वो कितना डिस्काउंट अलाउ करता है? 20% का। ठीक, एंड स्टिल ही, हाँ यही कर पा रहा हूँ, सुनो तो सही। टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20% ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना कमाता है? 20% का। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, पानी आ गया मेरे साथ, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो होता है। अब सुनिए मेरी बात। एक्चुअल में इसी क्वेश्चन को मैं वापस से दोहरा रहा हूं। मेथड नंबर 2 एम से सुनना मेरी बात। मैंने कहा यार वो तो आप तो जानते हैं मार्केट प्राइस कितनी आएगी 10 रुपए के हिसाब से। अगर एक की कॉस्ट माने, एक की कॉस्ट हमने 10 मानी, एक्चुअल में व्यक्ति लेकर कितने गया? 16 लेके गया, तो 160 रुपए का सामान लेके चला गया अपने हिसाब से दुकानदार। 4 फ्री दिया ना, 12 तो वो लेके गया, टोटल 16 लेके गया। ठीक, हमने बेचे कितने में? तो 12 का ही पैसा लिया हमने, तो 12 का पैसा लिया तो 120, और उस पे भी डिस्काउंट कितना दे दिया? 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट दिया तो 120 पर दिया तो कितना है? 24 रुपए का डिस्काउंट। तो 120 माइनस 24 कितना आएगा? 96।
एक्चुअल में 160 रुपए के सामान जिस पर रेट लिखी हुई थी वो सामान हमने कितने में दे दिया बस। अब मैं ये कह रहा हूं आप एक्चुअल डिस्काउंट बताओ कितना होगा। एक्चुअल डिस्काउंट 160 की चीज कितने में दे दी 96 में। तो आप एक्चुअल डिस्काउंट तो आप डिस्काउंट का परसेंटेज डिस्काउंट का परसेंटेज तो यहाँ से कितना आ गया 64 कितने से 160 से इंटू में 100 कोई दिक्कत 0 से 0 कट गया 16 से कटेगा 4 वास्तविकता में तो प्रतिशत कितना था डिस्काउंट का 40 और अब प्रॉफिट कितना हो रहा है व्यक्ति को 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 20% का याद है आपको। अब कल की बात याद करो मैंने बताया था पोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा अगर किसी व्यक्ति ने 40 का डिस्काउंट दिया है तो 100 रुपए में से 40 के डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए और मार्क प्राइस में क्या कर दीजिए उसको ऐड कर दीजिए। याद है आपको। तो 40 का डिस्काउंट किया तो 60 आ गया और 20 का डिस्काउंट ऐड किया तो ये 120 आ गया। याद है। अब रेशियो देखो ये 1 से कट गया कितना आ गया 1:2। क्या मेथड नंबर 2 ज्यादा क्लियर किया। अब मेरे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 29 को वापस से ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। हम इसी क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न पे करने वाले हैं क्योंकि जब तक हम मेथड नहीं सीखेंगे अब देखो एकदम से बता देता ना तो आप क्लिक नहीं कर पाते। लेकिन जब एक क्वेश्चन करवाने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन को करवाऊंगा तो आपके दिमाग में क्लिक करती है बात। पेशेंस रखें। इसमें वीडियो में आवाज आती है देखो। A shopkeeper gives a article free on the purchase of every 15 article. He also allow a discount of 4% to customer. Still earn 35% profit. Find the ratio of cost price and mark price. मैंने बच्चों आपको बोला मैंने कहा आपको भाई लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एक आर्टिकल की कॉस्ट हम 10 ही मानेंगे। अब मार्क प्राइस और अपने को सेलिंग प्राइस की बात करना। मैंने कहा आप तो ये देखो अपन ने बाय कितने किए बाय 15 गेट 16 15 खरीदे थे व्यक्ति को मिले कितने 16। इधर देखना भैया व्यक्ति ने बाई कितने किए थे खरीदे कितने थे बाई 15 और 16 लेकर गया तो 16 लेके गया 16 की कॉस्ट कितनी थी 160 और देकर कितने गया 150 और 150 में मक्कारी कर गया डिस्काउंट और मांग के चला गया कितने का 4% का 4/100% का मतलब 150 0 से 0 कट गया। देखो मैं काट सकता हूँ क्या 5 से कटेगा कितनी बार 2 बार और ये 3 बार 2 से कटेगा 2 बार 2 तो कितना आ गया 6 रुपए का। इसमें से 6 रुपए और कम करा गया 144। ये तो एक्चुअल डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा क्या हकीकत में डिस्काउंट कितना था 16 तो ये डिस्काउंट का परसेंटेज वापस निकालो तो कितना आएगा 16 रुपए का कितने से है 160 ये कितना आ जाएगा इनटू में 100 बिल्कुल 0 से 0 कट गया 16 से 16 कट गया कितना आ गया 10%। अब मैंने बताया था कल भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है तो मैंने कहा 100 माइनस 10 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 तो 100 प्लस 35 तो ये 90 और ये 35। अब मुझे 9 से कट रहा है 9 से कट रहा है कितनी बार एक बार 5 बार फिर 9 से फिर 5 से काट देंगे 2 बार 2। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन को सीखना ज्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 29 था क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सीट का क्वेश्चन देखिए किताब तो थोड़ा फायदा भी हो रहा है ऐसी बात नहीं सीट के देने से कुछ तो फायदा है लिखिए एक बार। अब तो नया पैटर्न नहीं देखो पैटर्न बदलता है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आते हैं। चलिए भाई देखिए वीडियो आवाज आती है ऑनलाइन वाले बच्चे काफी सारे देखते हैं वीडियो
अगला क्वेश्चन किसका था? तो ये था क्या राकेश यादव वाला? हाँ इसको बड़ी कैसे चेंज करना चाहिए, अभी तो पुराना पब्लिशर चल रहा है। राकेश यादव रीड्स पब्लिकेशन। हाँ गलत लिखा है, नहीं उसमें गलत लिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअल पढ़ रहा हूँ। राकेश यादव, अच्छा रीडर्स पब्लिकेशन, दो बार आया पब्लिकेशन, नहीं रीडर्स भी और पब्लिकेशन भी है। रीडर्स पब्लिकेशन गलत लिखा है। राकेश यादव पब्लिकेशन है ना, पब्लिश 3500 बुक्स। कितनी पब्लिश करता है? 3500 बुक्स फॉर रुपीज 3,50,000। मतलब 3500 किताबें कितने में बेचता है वो? 3 लाख। 8 कॉस्ट प्राइस, और कौन सी पे? ये कॉस्ट प्राइस पर है। He gives 500 books free to some book, so नहीं है sold, सम बुक शॉप सही है सर? हाँ some book shop है ना। हाँ। He also allow a discount of 25%, वो 25% का डिस्काउंट भी देता है। चलो अच्छी बात है। मार्जिनल प्राइस पर, ऑन मार्जिनल प्राइस, और वो डिस्काउंट हमेशा मार्जिनल प्राइस पे ही होता है, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं। एंड गिव अ one book free every 29 purchases, और 29 को परचेस करने पर कितनी बुक फ्री देता है? एक बुक फ्री देता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ परसेंट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है कि उसका कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई क्या? द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 160 रुपीज। एक किताब की कॉस्ट आपको 160 रुपए दी हुई है, ठीक है। मार्क प्राइस पे लिखी हुई है, मार्क प्राइस उसकी लिखी हुई है। देखो मेरे बच्चों, ये इस बात को समझना कि कॉस्ट प्राइस कितनी देती है। पहली बात कॉस्ट प्राइस 3,50,000 कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं। नंबर ऑफ बुक कितनी है? नंबर ऑफ ऊपर 500 बुक फ्री दे रहा है। 3500 में से भी वो क्या दे रहा है? 500 तो फ्री दे रहा है। तो एक्चुअल में बेच कितनी रहा? 3500 में से 500 हटा दें तो बेच कितनी रहा है? 3,000। बस इतनी बात है। अच्छा आगे क्या बोला वापस समझते जाते क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा है क्वेश्चन। आगे देखो क्या बोला है। हाँ ये भी बोला है कि वो एक बुक फ्री देता है एवरी परचेस ऑफ 29 बुक्स। 29 खरीदने पर कितनी बुक परचेस दे रहा है? फ्री एक फ्री दे रहा है। आगे बात समझे तो मेरे बच्चों कि एक व्यक्ति कितनी बुक लेकर गया? 30। पैसा कितनों का दिया? 29 का पैसा। मतलब मार्क प्राइस में कितनी थी? नहीं सर, वो ये बोल रहा है ना कि 29 बुक ले रहा है तो एक फ्री दे रहा है। तो एक्चुअल में व्यक्ति तो लेके 29 ही गया होगा ना। हाँ लेके कितने गया होगा? 30 ही तो लेके गया होगा। हाँ तो 30 बुक की जो कॉस्ट थी उसमें कितने पैसे ले रहा है वो? 29 का पैसा तो कितने का ले रहा है? 29 का ले रहा है। हाँ और दे कितनी रहा है? 30 दे रहा है। दे कितनी रहा है? 30 दे रहा है। बस ये बोला। और एक बुक की कॉस्ट है 160। अब देखो वो है ना, तो अपने को देखो एक्चुअल में। अब इस बात को समझना, यहाँ से ध्यान से समझने की बात है कि अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या? मैंने कहा एक्चुअल में हम दे कितने रहे हैं? हाँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि हमारे हिसाब से अपन बांट कितनी रहे हैं। 30 बुक की जो कॉस्ट है, हाँ उस कॉस्ट में हम कितनी बुक बेच रहे हैं? 29। 30 बुक की जो कॉस्ट है उससे कितनी बेच रहे हैं? 29 बुक बेच रहे हैं। अब आगे क्या बोला आपने को कि अपन एक्चुअल में क्या दे रहे हैं? आगे देखो 25% का डिस्काउंट भी है, ठीक है। और वो डिस्काउंट तो किस पे? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस तो हमारे पास 160 है, वो कतई चिंता की बात नहीं। तो एक्चुअल में देखना, अब सुनना, 30 बुक हमारे पास थी तो हमने बेची कितनी? 29। एक एक तो हम धीरे से फ्री करते रहे। ऐसे अगर मेरे पास कल के दिन 300 बुक होती तो मैं 290 सेल करता। सेलिंग कितने की करता? 1090, क्योंकि 100 तो फ्री में, 10 तो फ्री में। अगर ऐसे 3000 बुक होती तो कितने में कर देता? 2900 सेल करता।
कितनी सेल करता 2900 सेल। एक्चुअल में सेलिंग कितने की करी मैंने 2900 की, 100 तो मैंने फ्री में बांट फ्री में दे दी। अच्छा डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट 25%। 25% मतलब 1/4। ये डिस्काउंट है किस पर? मार्जिनल प्राइस किस पर है? मार्जिनल पर। तो मार्जिनल प्राइस कितनी दे रखी है? एक बुक की 160। तो मैंने कहा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है एक की बताओ। अरे सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैंने कहा सर 160 का पहले 25% हटा दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? डिस्काउंट हटा दिया तो ये इधर से करते हैं 1/4 इंटू 160 कितना आ गया? 40 हटा दिया। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 160 माइनस 40 मतलब 120। सही तो पर बुक है ना? पर बुक है ना? हाँ पर बुक। अभी पूरा टोटल निकाल लेंगे ना। अच्छा 25% भी पर बुक भी दे रहे हैं ना डिस्काउंट? 25% पर एक बुक पर। ठीक, तो 120 रुपए उसकी क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। अब आओ धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो, बत करते जल्दीबाजी नहीं। वापस समझता हूँ, वापस बोलता हूँ। राकेश यादव पब्लिकेशन पब्लिश 3500 बुक्स फॉर रुपीज 3,50,000 एट कॉस्ट प्राइस। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है ना। 500 बुक्स फ्री। 500 बुक्स कितने में दे, फिर क्या कर दी इसने? फ्री कर दी। आगे बात समझ ले। तो सम बुक शॉप, कुछ बुक शॉप पर उसने 500 बुक तो फ्री में देकर आ गया। तो एक्चुअल में उसके पास 3500 बुक थी, 3500 में से 500 किताबें बांटे या वो कि लो खुश रहो, तुम दुकान बढ़ो, तुम भी चेहरे पे मजे मार लो। हाँ अब कितनी बची? 3000। अब बेचने के लिए उसके पास 3000 बची। अब कैसे बेच रहा है? आगे देखो। हाँ ही ऑल्सो अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट। ठीक है, आगे क्या बोला है अपने को कि एंड गिव्स वन बुक फ्री एवरी परचेस ऑफ 29 बुक। और 29 बुक खरीदने पर एक बुक को फ्री में भी दे देता है वो, ऐसा भी ये बोलता है। ठीक है, तो 500 देने के बाद उसने क्या 30 बुक लेके जा रहा है एक आदमी, और खरीद कितनी रहा है? 29। एक आदमी लेकर 30 जा रहा है, खरीद कितनी रहा है? 29। तो ऐसे 3000 बुक बेचेगा, 3000 बुक लेकर जाएगा तो कितनी खरीदेगा? 2900। तो एक्चुअल में उसने बेची कितनी? 2900। तो क्या थी? फ्री। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस की पैसा किससे आएगा? 2900 से मिलेगा। फिर आदमी की कमाई किससे हुई? 2900 से। बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि लॉस कितना हुआ होगा, कितना नहीं हुआ होगा। तो मैंने कहा जब कॉस्ट प्राइस आपके पास है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपको बता दो। तो मैंने कहा 2900 बेची हुई एक्चुअल में तुमने किस रेट में बेची? 120 की रेट में। 3 जीरो तो लगा दी। 12 को किया 9 से 108, 10 बच गया। 12 को 2 से किया 24, 24 और 10 34। तो 2 लाख तो 3,48,000। ये इसकी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति ने 3,50,000 रुपए के अंदर तो क्या किया? हाँ बुक खरीदी और बेचा कितने में? 2-3 लाख। क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 2000 का। कितने का लॉस हुआ? 2000 का। अब पूछा क्या आखिर में? प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट तो पूछा है। प्रॉफिट ही पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट पूछा है तो मार्क प्राइस पे पूछा है। रुको रुको रुको, क्या पूछा है? प्रॉफिट तो नहीं पूछा, गलत है। अगर प्रॉफिट पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस लिख दो इसको, है ना? गलत है ना। प्रॉफिट ही लिखा हुआ है मेरे पे, पर प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस ही आएगा। तो अमाउंट ऑफ लॉस कितना आएगा? 2000 रुपए। ठीक है, अगर वो पूछे कि लॉस परसेंटेज तो क्या कर देंगे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। एक और ऐसा क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा। A publisher published 5,000 books for 5 lakh rupees। कितने रुपए में? 5,000 किताबें 5 लाख रुपए में पब्लिश करता है। He have 500 books free to some bookshops. Beside, he was able to steal 2/3। सेल। है ना? Beside का मतलब समझते क्या होता है? He was able to sell। He was able to sell। उसकी क्वालिटी कितनी है कि वो कितनी बुक्स बेच सकता है? 2/3। 2/3 बुक्स बेच सकता है। ऑफ द नेमिंग, नेमिंग लिखा है? रिमेनिंग अच्छा ये भी गलत लिखा हुआ है। रिमेनिंग बुक्स है ना, 2/3। तो एबल टू सेल 2/3 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स। अब देखो 500 बुक्स उसने फ्री कर दी, 4500 बची। 4500 पे कितनी बेची उसने? 2/3 रिमेनिंग बुक्स। ठीक है,
एट 20% डिस्काउंट। अच्छा, जो बेची उसके में भी क्या दे दिया उसने, बावले ने 20% डिस्काउंट दे दिया, है ना, 20% डिस्काउंट। द रिमेनिंग बुक्स, फाइंड द परसेंटेज। अभी सुनो ध्यान से, रिमेनिंग बुक में कितना दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। आगे देखो, a publisher published 5000 books for 5 lakh rupees, he have 500 books free, some book shops beside he was able to steal 2/3, he was able to sell 2/3 of remaining books, ठीक है, at 20% डिस्काउंट, ठीक है, इसका मतलब से ये कि मार्क प्राइस पे दिया है डिस्काउंट रिमेनिंग बुक्स फॉर मार्क प्राइस पर, है ना भाई। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पब्लिशर, क्या प्रॉफिट हुआ होगा उसका परसेंटेज बताना है। इफ ही गिव 20% डिस्काउंट ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस, और सभी की सेलिंग प्राइस पर कितना देता है वो, 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, चलो 20% का डिस्काउंट वो देता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 20% डिस्काउंट ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस टू द सेल्समैन, ठीक है, 20% का डिस्काउंट भी सेल्समैन को देता है वो, ऐसा है बोला है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ मार्क प्राइस ऑफ बुक इज ₹200, एक बुक की मार्क प्राइस कितनी, 200 रुपीज है, तो क्या होने वाला है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे इसको किया जाए। थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा, पर क्वेश्चन को समझना। मैंने क्या देखा, 30 के बाद 30 बना ना, मैंने कहा आप मुझे बताओ पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है। इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद जल्दी समझ जाता है। नंबर ऑफ बुक्स, मैंने कहा नंबर ऑफ 5000 बुक्स 5000, बटे नहीं अच्छा, अब बची कितनी हमारे पास, 4500, हमने हटा माइनस 500 कर दिया, फिर 500 क्या कर दी, फ्री कर दी, फ्री में बांटे, ठीक, 4500। अब उसने बोला है कि उसकी बेचने की क्षमता कितनी थी, 2/3, ठीक है, वो कितनी कैपेसिटी में बुक्स को बेच सकता था, 2/3 में। और जो बची हुई रिमेनिंग बुक्स है, जो बची हुई रिमेनिंग बुक्स है, उन पर वो क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। तो एक्चुअल में उसने नंबर ऑफ बुक्स सेल, उसने कितनी सेल की, तो 4500 का 2/3, 2/3 मतलब 1500, तो ये 3000 बुक्स उसने बेच दी। तो मैंने कहा रिमेनिंग बुक कितनी है, 1/3, तो मैंने कहा 45 में से 3000 गए, 1500 बची, 1/3 का मतलब ये हुआ रिमेनिंग बुक इतनी तक समझे। मैंने कहा एक बुक की मार्क प्राइस कितनी है, 200, मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में उसकी कैपेसिटी वो जितनी वो बेच सकता था, उतनी तो उसने किस रेट में बेच दी, 200 की रेट में बेच दी, बस इतना हमारा समझ में आया, समझ गए आप मेरी बात। और जो रिमेनिंग बुक थी उस पर क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 20% का, मतलब 1/5, हाँ 1/5 का मतलब 1300, 200 रुपए में देगा डिस्काउंट, तो है ना, तो 5 से काटेंगे 4 बार 0, 40। तो मैंने कहा एक की कॉस्ट क्या है, तो यहाँ से ये आ जाएगी 160 रुपए, 200 माइनस 40, हाँ 200 माइनस 40, 160। ये क्या थी, रिमेनिंग की सेलिंग प्राइस, बात समझ गए। मैंने कहा पहले तो वाली बुक तो 3000 तो मार्क प्राइस पर बेचा है, क्योंकि बेचने की कैपेसिटी थी। जब लगा भैया बुक के बच रही है 1500, इनका क्या करें, तो जुगाड़ लगाते, हाँ कपड़े वाले भी करते ना, कि पहले जितनी क्षमता होती उतनी बेच लेते हैं, फिर उसके बाद इस पेंट पे 50% का डिस्काउंट, इस पर 30% का डिस्काउंट, तो बचे हुए कपड़े रहते हैं, उन पे सेल वही रहता है जो बचत का रहता है, तो मैंने सेल उसी पे लगती है, हाँ जो बचा हुआ है, तो रिमेनिंग पे उन्होंने सेल लगा दी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक दुकानदार या कोई भी व्यक्ति किसी चीज को बेचने के लिए भेजता है, तो कोई ना कोई सेल्समैन रहता है ना, कोई दुकानदार के पास भी कोई काम करने वाला, भाई सभी शानदार कपड़े हैं, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, आप तो इसको पहनते हीरो लगोगे, ऐसे कहता है, कहता है, तो वो उसके बोलने का पैसा लेता है, कहता है, तो कितना लेता है बताओ, कितना लेता है सेल्समैन को, 20% देते, तो मतलब 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5,
है ना भाई 1/5 अपन ने दे दिया तो कितना बचा 4/5 तो एक्चुअल में व्यक्ति के पास आया कितना अब इसका अंदाजा करें तो मैंने कहा 3000 किताबें तो उसने 200 की रेट में बेची तो 3000 × 200 इतना तो गया प्लस बची हुई पर किसके हिसाब से बेची 160 के हिसाब से और जब सारी बिक गई तो वो बेची किसने सेल्समैन ने और सेल्समैन बेची तो कितना ले गया 1/5 तो रिमेनिंग कितना बचा आदमी के पास 4/5 टोटल का 4/5 है ना मैंने कहा इसको काटा कुटा कर लेते हैं ये तो 6 ले प्लस ये आ जाएगा 3 0 15 को 16 को 5 से किएंगे 80 8 16 8 40 इतना आ जाएगा इसको भी अपने को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है देखो तो देखो कितना 4 0 तो अपने स्थान पर बैठ पड़ी है 4 की जगह 4 और 6 और 2 8 4/5 5 से काटो 1 पंजे 5 3 बच गए 6 बार 30 4 बच गए 8 बार बाकी 3 0 चिपका दो कोई दिक्कत नहीं फिर देखो 1 2 3 4 को 8 से 32 3 4 को 6 से 24 24 और 3 27 4 और 2 6,72,000 रुपए उसने कमाए 6,72,000 कमाए अब आप मुझे बताइए मैंने कहा प्रॉफिट कितना हुआ 1,72,000 रुपए का प्रॉफिट ठीक है बात समझ में आ गई प्रॉफिट का क्या चाहिए प्रतिशत परसेंटेज अपॉन तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इनटू 100 चिपकाओ 3 0 से 3 0 2 0 से 2 0 अब तो आप लगा लो है ना तो 5 से काटेंगे कितनी बार पॉइंट्स में जाएगा 3 पंजे 15 हां जो 2 बचा 4 4 पंजे 20 पॉइंट 4 5 से कटेगा 4 ही बार कटेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आसान था अब धीरे धीरे खेल पकड़ में आया आसान था नहीं ये थोड़ा घुमा हुआ चलो भाई ठीक है भाई बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो ओके देन नाइस मीटिंग यू खाना देते हैं यहाँ से।